Welcome to the channel. In this video, we are going to discuss a chapter of EVS class 3rd and the name of the chapter is Our First School. इस चैप्टर में हम अपनी जो फर्स्ट स्कूल होता है, जैसे कि आप बाई नेम ना जाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पहला स्कूल। इसका एक मोटिव है इस चैप्टर को देने का कि भाई हम कहीं भी चीज़ से सीखने से पहले सबसे पहले हमारे घर से सीखते हैं। तो ये वही चीज़ है कि हमारा जो फर्स्ट स्कूल होता है जहाँ से हम सब कुछ चीज़ सीखते हैं वो हमारा घर ही होता है, हमारी फैमिली होती है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब भी हम स्कूल आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखते हैं और ऑब्वियसली सीखने को भी मिलता है। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? क्या आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है? येस, इट इज़ अ फैमिली। हाँ, वो हमारी फैमिली है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। हम हमारी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ना कि उससे भी पहले कहीं और से ना सीख करके हम हमारी फैमिली से ही सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली। और इसका रीज़न क्या है कि हम हमारी फैमिली से बहुत क्लोज़ हैं, बहुत करीब हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ टाइम बिताते हैं। हमने बचपन से लेकर तो हम बड़े हो जाते तब भी हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट रहती है ना। हम उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए हम उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी रहते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थाट। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलिए हम हमारी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको पेस्ट करना है अपनी फैमिली पिक्चर को। ठीक है, आप पेस्ट भी कर सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो इस बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन पूछा है हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनके नाम लिखना है और वो आपसे कैसे रिलेटेड है, आपका उनसे कैसे क्या रिलेशन है, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप अपनी खुद कर सकते हो क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अपनी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। अगेन, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको क्या प्यार से बुलाते हैं। यहाँ पे आपका पेट नेम पूछा गया है या निक नेम बोल सकते हैं ना। और आप अपनी फैमिली मेम्बर को कैसे बुलाते हो, इसमें आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि भाई कोई एक दूसरे से सेम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फादर, जो इस बच्ची के फादर दिए गए, उसकी नाक ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरीके से, क्योंकि आगे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स, विथ whom एंड हाउ। अब आपसे पूछा गया है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स से आप क्या मिलते जुलते हो। जैसे बोलते हैं ना कि इसकी स्माइल बुआ की तरह है या फिर इसकी जो चलने का स्टाइल है वो उसके मामा पे गया है, लाइक दैट। तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज़ फैमिली। अब हम अनवरीज़ फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवरीज़ फैमिली वर्क एज धोबीज़। अब भाई जो अनवरीज़ की फैमिली है वो एज अ धोबीज़, जो कपड़े वॉशर जो लोग रहते हैं, उसका काम करते हैं। ऑल द members of the family lends a hand in washing, drying and ironing of the clothes। अब जो अनवरीज़ की पूरी फैमिली है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एक वॉश कर रहे हैं, एक क्लीन कर रहे हैं, एक ड्राई कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो है वो आपस में यही काम करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अनवरीज़ एंड हर कज़न तौफीक आर लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अब जो अनवरी है और उसकी जो कज़न है तौफीक, वो दोनों भी यही काम सीख रहे हैं। यानी इस चीज़ का ये जो आपको बताया गया है पिक्चर वगैरह या फिर इसके बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, ये आपको फैमिली बिजनेस से अवगत कराने के लिए हो रहा है कि भाई आपका भी कोई ऐसा फैमिली बिजनेस हो जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो, है ना। क्या वो आपका बहुत पहले से चला जा रहा है, तो ये सब इसके बारे में बताया गया है। जैसे क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा गया है कि इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, कि आपकी फैमिली कोई से एक पर्टिकुलर वर्क पे इन्वॉल्व है, अगर हैं तो क्या वर्क है वो, ठीक है। या फिर डू यू हैव द फैमिली विद द वर्क, क्या आप भी अपनी फैमिली का बिजनेस में आप हाथ बटाते हो, ये सब बताया गया है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम हमारे फैमिली मेम्बर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवरी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। और अनवरीज़ और उसका जो कज़न था, उन्होंने अपने अंकल से साइकिलिंग सीखी है, यानी साइकिल चलाना सीखी है। अब ये
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम होम, कि आप भी अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखें, आप किससे सीखे हैं और क्या सीखे हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। अब आपको सोचना है और लिखना है कि व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश। जब भी आप दुखी होते तो आप मेनली किसके पास जाते हो? वो कोई भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप उसके साथ कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली हम लोग मम्मी लोगों के पास जाते हैं जब भी हम सैड फील करते हैं, ठीक है। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपको पास्ट की जो चीज़ें वो जाननी होती तो आप किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली जो हमारे घर के या फैमिली के सबसे जो ओल्डर मेंबर होंगे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, हम उन्हीं के पास जाएंगे। आपको अपना सीक्रेट शेयर करना होता है तो आप किससे कर सकते हो? आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी फ्रेंड भी हो सकती है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई डैश। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ तो मैं किसके पास जाती हूँ? सब लोग मोस्टली दादी वगैरह के पास ही जाते हैं। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब लास्ट में बोला गया है, एवरी वन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सुरेखा फैमिली। अब हर कोई, सुरेखा की फैमिली के बारे में बताया गया है कि भाई हर कोई जब भी सुरेखा की फैमिली मेम्बर्स घर में एंटर करते हैं यानी घुसते हैं तो वो अपने जो शूज़ हैं वो उतार देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़, सुरेखाज ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट ऑल। अब कुछ सुरेखा के जो दोस्त थे वो बिना शूज़ रिमूव किए घर में घुस गए थे, तो इसी वजह से जो उसके ग्रैंडफादर थे वो गुस्सा हो गए थे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोस, कि भाई ऐसी कोई प्रैक्टिसेस है जो आपकी फैमिली फॉलो करती, जैसे सुरेखा की फैमिली फॉलो करती थी ना, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे हम सुबह सुबह उठते हैं, हम हमारे बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, या फिर हम खाना खाने से पहले हाथ धोते, लाइक दैट। What practices you and your family do to keep your house and surrounding clean? अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली अपना घर और सराउंडिंग को साफ़ करने में करती हैं। नेक्स्ट है, डज एनी मेम्बर ऑफ़ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैम। अब ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जो आप खुद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल द चैप्टर। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।